income minus your investment is equal to your expenses. 30-35 साल की जर्नी में है जो एक्स्ट्रा 3-4 साल का जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होता है वो कितना बड़ा होता है। दैट इज द मैजिक। दूर देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि वो कैपिटल आपकी धीरे धीरे कंपाउंड होगी और जो हमने देखा है 20 सालों में 20 गुना हो चुकी है। It is very important first to get that thing in my mind, in our mind, that income minus your investment is equal to your expenses. ये जो फॉर्मूला है वो आपको एकदम पूरा दिमाग में रखना ज़रूरी है, बिकॉज इट हैपन्स उल्टा ही ऑलवेज। पैसा आ गया, मैं खर्चा करूँगा, फिर बाकी का सोचते हैं। वो जो सोचने वाली चीज़ है वो कभी होता नहीं, बिकॉज वो डिप्लीट होता रहता है, एंड देन द नेक्स्ट मंथ कम्स इन अगेन, वो जर्नी शुरू हो जाता है, एंड देन आप रूटीन में आ जाते हो, एंड द कहानी फिनिश हो गई। नाउ वंस यू गेट दैट फर्स्ट पार्ट डिसिप्लिन राइट, कि मुझे एक अमाउंट, चलो अमाउंट फिर भी नहीं आया, लेकिन एक जो थॉट प्रोसेस अगर करना ज़रूरी है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। आज आप 250 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ इतने हज़ार या इतने लाख रुपए पहले जमा करने होंगे और फिर आप शुरू करेंगे। एंड काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि लोग इसी चक्कर में प्रोक्रेस्टिनेशन जो होते हैं, कोई रियल रीज़न नहीं है, बट मुझे लगता है नहीं अगर ये होगा, अभी कोई टिप मिलेगी, अभी मार्केट गिरेगा, अभी पैसे इतने इकट्ठे हो जाएंगे, अभी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तब मैं शुरू करूँगा। एंड आई थिंक हम सबको मिलके पहले ये चीज़ क्रैक करनी है कि जब ऐसा है ही नहीं, तो साल 2 3 4 साल आप ऐसे ही निकाल देते हैं वेट करते करते कि राइट टाइम आएगा, कोई मुहूर्त आएगा, तब हम इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। बिकॉज इस चक्कर में 3-4 साल की कंपाउंडिंग तो आपकी ऐसे निकल गई। अब कोई भी मैथ्स करके देख ले कि आपकी 30-35 साल की जर्नी में है जो एक्स्ट्रा 3-4 साल का जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होता है वो कितना बड़ा होता है। दैट इज़ द मैजिक दैट वी हैव टू वरी अबाउट। You can never make money out of borrowed conviction. Conviction comes from knowledge and hard work. तो आप how can I ask किसी से मैं टिप लेके पैसा कैसे बना सकता हूँ, तो वो बनेगा ही नहीं कभी। तो कहने का मतलब, अगर आपको काम करना है, इसको अगर फुल टाइम करियर इन्वेस्टिंग चूज करना है, तो उसमें आप अपनों को मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये एज ए इन्वेस्टमेंट, साइड इन्वेस्टमेंट, और अगर आपको, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और उसको आप फिर दूर देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि वो कैपिटल आपकी धीरे धीरे कंपाउंड होगी और जो हमने देखा है 20 सालों में 20 गुना हो चुकी है काफी लोगों की, वो धीरे धीरे कंपाउंडिंग होती रहती है, तो बहुत अच्छी है।